सबों के नेता परम आदरणीय बड़े भाई श्री आफ्ताब अजीम और पप्पू अजीम साहब जी का भी जोरदार तालियों से अभिनंदन है। हमारे बीच मौजूद माननीय जिला पार्षद श्री रघु सिंह जी, कुर्साकांटा के प्रखंड विकास पदाधिकारी नियाज जी, जिला पार्षद प्रतिनिधि संजय जी, हमारे बीच मौजूद भारतीय जनता पार्टी के मंडल के अध्यक्ष पप्पू ठाकुर जी, हमारे बीच मौजूद दीपचंद शाह जी, रमेश जी, डॉक्टर सुजीत लाल दास जी का भी अभिनंदन है। आप सभी तमाम मीडिया के बंधुगण, आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों, बहनों, बड़े बुजुर्गों को मैं दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं अपने चाचा श्री सांसद प्रदीप सिंह जी का, माननीय विधायक जी का और हमारे बड़े भाई श्री आफ्ताब अजीम साहब जो लगातार प्रयासरत रहते हैं कि जिला परिषद क्षेत्र में विकास की आंधी होते रहे। इनमें सहयोग करने वाले हमारे डीडीसी महोदय जो मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी है, आप सभी का गहराई से अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूं। आज हेल्थ सब सेंटर का जो निर्माण होना है, इसी संदर्भ में हमारे सभी मुख्य अतिथिगण आए हैं। आप सबों को यहाँ तमाम वो सुविधाएं, अब जो कुर्साकांटा आप लोगों को जाना पड़ता है, इसी हेल्थ सब सेंटर जो आसपास के गांव के लोग हैं, आप लोगों को यहाँ पे सुविधाएं मिलेगी। इनके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी कुर्साकांटा से वो देंगे। मैं संचालन करता बड़े भाई श्री हेरम सिंह जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि कीमती समय निकाल के आए। अनिल भैया जी का, दिलीप भैया जी का, खुर्शीद जी का, रंजन मंडल जी का, तमाम आप लोगों का। अब इससे निर्माण से आप लोगों को काफी खुशियां मिलेगी, काफी सुविधाएं मिलेगी। मैं अपना समय, चूंकि यहाँ जो मुख्य वक्ता है काफी महत्वपूर्ण समय लेके आए हैं, कई जगह उनको जाना है, अपना महत्वपूर्ण समय उसी को देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबों का अभिनंदन, वंदन। अब चूंकि समय कम है, अररिया की उप विकास आयुक्त, इनको आप लोग इस रूप में भी जानते हैं, कुर्साकांटा के बीडीओ की पद भी सुशोभित कर चुकी है। अररिया में सदर अनुमंडल पदाधिकारी भी रह चुकी है, फारबिसगंज में भी एसडीएम रह चुकी है और फिर अभी डीडीसी बनकर आई अररिया में। स्वागत है यहाँ पर। अब मैं आमंत्रित करता हूँ डीडीसी मैडम श्रीमती रोजी कुमारी जी का, वो अपने अंदाज में अपनी बात कहें। बहुत बहुत आभार हेरम जी। हमारे परम आदरणीय सांसद सिकटी विधायक सह सचेतक चेयरमैन साहब, वार्ड जिला पार्षद, मीडिया के सभी कर्मीगण एवं मेहंदीपुर की सह कुर्साकांटा की आम जनता, सबों को दिल से बहुत बहुत आभार जो आप इतनी गर्मी में इतनी धैर्य पूर्वक इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आए। सर, मैं जिस दिन से मैं एज ए डीडीसी का प्रभार लिया सर, मेरी प्राथमिकताएं रही कि जो कार्य पेंडिंग है उसको मैंने प्राथमिकता के आधार पर बढ़ाने का प्रयास किया। कुर्साकांटा में सर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिछले 3-4 सालों से पेंडिंग चला आ रहा था। इसके लिए सर बहुत तरह की बाधाएं आई, सबको एक एक बार हम दूर करते करते आज हम लोग बहुत बड़ा दिन है हमारे जिला परिषद के लिए कि हम लोग आज इस मुकाम पर हैं कि शिलान्यास कर लिए और इसको आगे बढ़ाने में, इसको पूर्ण करने के बाद इसके संचालन में आप सबों का सहयोग चाहिए होगा। इससे जो लाभान्वित होंगे हमारे यहाँ की जनता, कुर्साकांटा की जनता, सबों को सुख प्राप्ति होगी, सबों को सहयोग मिलेगा। इसके लिए हम लोग तत्पर हैं। हेल्थ सेंटर आप लोगों के बीच है, ये तो एक विकास की एक कड़ी है। हम इस विकास की कड़ी को हम सांसद महोदय और माननीय विधायक को आश्वस्त करना चाहते हैं कि मैं इस विकास की कड़ी में सर जितनी निष्पक्षता पूर्वक प्रशासन काम करना चाहता है सर, आप लोगों के सहयोग से हम इसको करते रहेंगे और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ही अनुरोध होगा कि हम जो भी योजनाओं का संचालन कर रहे हैं उसमें आप सब अपने अपने स्तर से सकारात्मक सहयोग प्रदान करेंगे। कहीं भी कुछ त्रुटि होती है तो सादर आमंत्रित है, बताएं, हम ससमय इसका भी निराकरण करेंगे। सर, इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सर, जिला प्रशासन की तरफ से धन्यवाद।
मेरे बड़े भाई श्री रघुनाथ सिंह जिला परिषद, आप भी 2 शब्द कहें। खाने चलाएगा रे। बढ़िया टेंट का रखा ये जो जिला परिषद के तरफ से हॉस्पिटल का उद्घाटन हो रहा है, हम सबों को खुशी होना चाहिए। हमारे यहाँ अस्पताल का कमी था, थोड़ा दूरी था कुर्साघाटा, यहाँ सभी तरह का सुविधा हो जाने के बाद सभी लोगों को आसान होगा। दूसरा खरीद के लाइए ना। और ये भवन जो है जिला परिषद का ही फंड से बन रहा है। तोड़ देती है और हम एमपी साहब और विधायक जी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। इसमें मेरा अध्यक्ष जी जो हैं वो तो हैं ही हैं। यही सब लोगों के साथ मैं विराम करता हूं। अब भाजपा दक्षिण के मंडल अध्यक्ष श्री पप्पू ठाकुर जी स्थानीय है, यहाँ के 2 शब्द कहें। आज के इस कार्यक्रम में मंचासीन हमारे माननीय सांसद जी, माननीय विधायक, सह सचेतक जी, जिला प्रशासन के तरफ से हमारे डीडीसी मैडम जी एवं उपस्थित मंचासीन और यहाँ उपस्थित पत्रकार बंधु और यहाँ मेहदीपुर की सारी जनता जो यहाँ उपस्थित हुई है इस कड़ी धूप में, सबको मैं हृदय से नमन और वंदन करता हूँ। आज जो यहाँ पर जो उपलब्धि माननीय सांसद, माननीय विधायक और हमारे जिला के चेयरमैन जी के तरफ से जो उपलब्धि हम लोगों को प्राप्त होने जा रही है, उसका जो फायदा हम ही लोगों को मिलेगा और इसके निर्माण में हम सबों को तत्परता के साथ सबको सहयोग करके इसको सफल करवाना है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पप्पू ठाकुर जी। अब बिहार सरकार के पूर्व राज्य मंत्री और वर्तमान में राज्य मंत्री के दर्जा प्राप्त सत्तारूढ़ दल के सचेतक इस क्षेत्र के जनप्रिय विधायक श्रीमान विजय कुमार मंडल जी को आमंत्रित करता हूं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। स्वागत करते हैं। आज इनको बिहार सरकार में विधानसभा में मुख्य सचेतक बनाया गया, यानी राज्य मंत्री का दर्जा है ना। तो इसलिए एक बार जोरदार ताली बजाइएगा। अगला विधायक भी बनाइएगा ना, पक्का ना? तैयार है ना आप लोग? गड़बड़ में है, फिलहाल है जीत वाला। चलिए सबको ये सचेतक बनाया गया, इसीलिए इसका स्वागत होना चाहिए। अब आप लोग सचेतक को बहुत लोग माने नहीं जानते हैं, हम लोग जानते हैं। यहाँ की आवाज को सरकार में रख सकते हैं, बहुत काम करा सकते हैं। संवैधानिक काम कराने के लिए विधानसभा से ही पारित होता है सब चीज। जितना खजाना जाता है पैसा, पप्पू बाबू जी अभी यहाँ काम कर रहे हैं, सब विजय मंडल भेजता है पटना से, और दिल्ली से इनको हम भेजते हैं। नहीं समझे? यही सिस्टम है। ये पटना है, हम दिल्ली हैं, तो दिल्ली से हम बिहार में भेजते हैं। अब बिहार सरकार ये लोग है, ये लोग यहाँ भेजते हैं चेयरमैन साहब को, मुखिया को, समिति को, पार्षद को। सारा पैसा वहीं से आता है, दिल्ली और पटना से। यानी नीतीश बाबू और नरेंद्र मोदी, उन्हीं का खेला है ये सब। धन्यवाद। इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे हम सबों के अगुआ और लोकप्रिय सांसद
श्री प्रदीप कुमार सिंह जी, जिला अध्यक्ष पप्पू अजीम साहब, डीडीसी मैडम रोजी कुमारी जी, हमारे रघु भाई जिला परिषद उत्तरी के और इस प्रखंड के बीडीओ नेहा जी, आपको पहचानता लोग नहीं है, एक बार खड़ा होकर प्रणाम करिए। बोलिए। ये नेहा कुमारी वीडियो हैं। वीडियो मैडम यहाँ जो है, यहाँ मुसहरी टोला है बहुत बड़ा मेहंदीपुर में, ये सामने देख रहे हैं सब मुसहरी है। और यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री आवास जो आया है, जिससे कि 1.5 लाख रुपया मिलता है। आप सब लोग प्रयास करके इन सभी लोगों को आवास मुहैया कराइए, क्योंकि यहाँ खास करके मेहंदीपुर चौक के इर्द गिर्द बहुत बड़ा मुसहरी का आबादी है और ये सब बहुत गरीब आदमी है और इन सबको प्रधानमंत्री आवास मिलेगा तो उसमें खट करके मजदूरी भी अपने करके और सब लोग घर बना लेंगे। इसमें ये है, जो घर नहीं बनाइएगा तो पैसा फिर रिकवरी देना होगा, जो घर बना लीजिएगा उसको कोई पैसा नहीं देना होगा। तो ये सब का जो है घर मकान बने, प्राथमिकता दीजिएगा। मैं रोजी मैडम जी जो डीडीसी साहिबा हैं, ये वहाँ से जिला से जो है फंड भेजती है और बीडीओ मैडम यहाँ पर जो है उसका, ये तो पंचायत स्तर से ही होता है, लेकिन हम लोग बैठे हैं तो उसका भी जो है सब लोगों का जो है लाभ के बारे में जो बात है वो होनी चाहिए। और ये स्वास्थ्य उपकेंद्र, इसमें हम सभी जो गरीब गुरबा लोग हैं इस समाज में, उसका जो छोटा मोटा इलाज है और सर्दी खांसी बुखार वगैरह वगैरह जो होता है, ये सब इलाज जो है इस उप स्वास्थ्य केंद्र में होगा। और बड़ा जो इलाज है वो आपको कुर्साकांटा में होगा। उससे जो बड़ा कोई रेफर होता है तो वो चला जाता है अररिया। इस तरह से सब स्टेप बाय स्टेप जो है, और कहिएगा सारा बीमारी का इलाज यहीं हो जाएगा, सो नहीं। तो आप सभी लोगों को आयुष्मान कार्ड के बारे में जानकारी होगा, जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने आप सभी लोगों को स्वास्थ्य आपका ठीक रहे और कभी अगर बाय द वे आपको बड़ा बीमारी हो जाता है जिसमें कि बहुत पैसा खर्चा होता है, उसके लिए आयुष्मान कार्ड सब लोग भाई अपना अपना परिवार और अपना अपना कार्ड सब लोग बना लीजिए। उसमें सभी का फोटो होता है और उस फोटो में वो जो डालता है मशीन में, तो सबका जो जिसका फोटो रहेगा उस कार्ड के अंदर उसका इलाज जो है 5 लाख तक का इलाज आपको मुफ्त होगा। हिंदुस्तान के किसी भी हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं, सरकारी जो हॉस्पिटल है सब में, जैसे एम्स हो गया दिल्ली में, यहाँ पटना में एम्स हो गया, इंदिरा गांधी में हो गया, पीएमसीएच में हो गया, जो बड़ा बीमारी होता है, तो वो सब इलाज जो है आपको वो 5 लाख रुपया में जो है मुफ्त होगा। इस तरह से हम लोग स्वास्थ्य का लाभ लेंगे, लेकिन आयुष्मान कार्ड रहेगा हम लोगों के पास तो ना। इसके लिए सब लोग अभियान चला हुआ था, उसमें बहुत लोग बनाए, बहुत लोग नहीं बनाए, जो छूट गए हैं अभी बन रहा, तो अभी बन भी रहा है। तो सब लोग इसका लाभ लीजिए और इससे जो है जो लोग वंचित रहते हैं, राशन कार्ड है सबको बन जाएगा। हाँ, राशन कार्ड जिनको राशन मिलता है मुफ्त का, वो राशन कार्ड जिसके भी पास है वो उन सभी लोगों को ये जो है प्रधानमंत्री आवास मिलेगा। अब सबको बारी बारी से मिलेगा, एक ही बार तो सबको नहीं मिल सकेगा, क्योंकि यहाँ आबादी भी आप लोगों का बहुत ज्यादा है। तो इसका लाभ सब लोग लीजिए और उठाइए और सरकार का जो फायदा है आप तक पहुँचे। राशन मिलने वाले सबको आयुष्मान मिलेगा। और हमारे माननीय सांसद जी बोल रहे हैं जो जिनको भी राशन मिल रहा है मुफ्त में, सबको 5 लाख का जो है कार्ड सबका बनेगा और वही आयुष्मान कार्ड दिखाइएगा और आपका जो है वो
आयुष्मान कार्ड मिल जाएगा, वो राशन का जो है पर्ची दिखाइएगा। इस तरह से आप सभी लोगों तक जो है लाभ सरकार भेज रही है और उसका लाभ सब लोग उठाइए। आप सभी लोग, चूंकि धूप बहुत है, गर्मी भी बहुत है, तो और हमारे पप्पू अजीम साहब जिला अध्यक्ष हैं, जिला परिषद के जिला अध्यक्ष हैं, और हमारे माननीय एमपी साहब वो अंतिम में बोला है, चूंकि बहुत लंबा बोलते हैं, जब धर लेते हैं तो फिर गर्मी तरमी इनको नहीं लगता। तो थोड़ा गर्मी है सर, थोड़ा कम में बोलिएगा, सबको जो है परेशानी नहीं हो। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बड़ी बात कही कम शब्दों में मंत्री जी ने। जिनको भी राशन कार्ड है, डीलर के यहाँ से अनाज लेते हैं, राशन का कूपन है कि राशन तो अब खत्म हो गया, वो उसी डीलर के पास जाना है। आपके जो पोषक क्षेत्र के डीलर है, वहीं से आपको वो मिलेगा स्वास्थ्य कार्ड, आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड। वो बहुत आवश्यक है, किसी भी बीमारी में काम आएगा आपको। अब हॉस्पिटल में अब हॉस्पिटल गया, अनिल जी बताए, भी नई जानकारी दी है। उधर जो लोग हैं सभी लोग अभी जाए, इन्हें सांसद जी का भाषण देते हैं। अब इन्हें अब मैं बड़े ही गर्मजोशी से स्वागत करता हूं। बड़ी योजना लेकर आए हैं, मैं चाहूंगा तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें अररिया जिला परिषद के अध्यक्ष श्रीमान आफ्ताब अजीम और पप्पू साहब को, जो कि एक बड़ी योजना का सौगात लेकर आज आए हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में। पप्पू अजीम साहब। आज की सभा में उपस्थित अररिया जिला के लोकप्रिय सांसद हमारे बड़े भाई प्रदीप सिंह जी, यहाँ पे उपस्थित बिहार विधानसभा के सम्मानित सदस्य और बड़े भाई विजय कुमार मंडल जी, हमारा साथ उपस्थित जिला परिषद के सम्मानित साथी बड़े भाई रघु सिंह जी, यहाँ पे उपस्थित जिला परिषद प्रतिनिधि अजीत झा जी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के डायरेक्टर साहब, यहाँ उपस्थित बीडीओ साहिबा और यहाँ पे उपस्थित लोकप्रिय डीडीसी रोजी कुमारी जी, पत्रकार बंधुओं आदरणीय प्रभात भाई जी, ग्रामीण महिलाओं और यहाँ पे उपस्थित सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और किसान भाई, हम सबसे पहले अपनी ओर से, चूंकि ये कार्यक्रम जिला परिषद का है और इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए बड़े भाई प्रदीप सिंह जी को और विजय कुमार मंडल भाई को हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आपने इस कार्यक्रम के लिए अपने समय को निकाला। साथियों, सीमित साधन में जिला परिषद अपने स्तर से लगातार विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही है। हम माननीय सदस्यों के सुझाव पर जिला के विभिन्न क्षेत्रों से जो सदस्य चुनकर आए हैं, वो ग्रामीण की पीड़ा से और ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की विकास चाहिए, उससे हमेशा ये लोग अवगत कराते रहते हैं और जो नियम संगत है, जो काम होना है, उस दिशा में हम आवश्यक पहल करते हैं। हमारा प्रयास होता है कि अररिया जिला के सभी क्षेत्रों में जिला परिषद की स्तर से विकास पहुंचे और इस विकास को पहुंचाने में और इसमें सहयोग प्रदान करने में हमेशा बड़े भाई प्रदीप सिंह जी का सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा है। और इस सभा में हम बहुत ही ओपन मन से कहना चाहते हैं कि यहाँ के लोग जो अररिया जिला के वासी हैं, निश्चित रूप से वो कहीं न कहीं भाई प्रदीप सिंह जी पर भी भरोसा करते हैं। सिटी के लोग, विधानसभा के लोग भाई विजय मंडल पर भरोसा करते हैं। तो कहीं न कहीं आपके आशीर्वाद और प्रेम हमारे साथ हैं, जिसका परिणाम है कि 25 वर्षों से अररिया जिला के लोगों ने मुझ पर भी भरोसा किया है।
और इस भरोसा के दृष्टिकोण से हमारा प्रयास रहता है कि सभी क्षेत्रों में विकास पहुंचे। हम आज इस मंच से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को हृदय से धन्यवाद कहते हैं कि आपने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य की चिंता की, और इसी चिंता का परिणाम है जहां एक कल्पना था, जहां लोग एक छोटा सा टेबल कुर्सी पर जो सेवा स्वास्थ्य का मिलता था, कभी उन्होंने कल्पना नहीं की थी ग्रामीण भाइयों ने कि इस प्रकार का भी हेल्थ सेंटर ग्रामीण क्षेत्रों को मिलेगा। लेकिन इन दो महापुरुषों ने अपनी चिंता की और ग्रामीण क्षेत्रों में एक क्रांतिकारी जो पहल होता है स्वास्थ्य क्षेत्र में किया गया, और जिसका परिणाम है कि आज ये आपके गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र का हम लोग शिलान्यास करने आए हैं, जिससे यहाँ की लोगों को तो लाभ मिलेगा, विशेषकर हमारी बहन बेटियों को भी इसका बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि प्रसव पीड़ा में हमारी बहनें बेटियां उनकी जान चली जाती थी। स्वास्थ्य का जो प्रॉपर उनका इंतजाम था वो नहीं था, लोगों को जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए थी वो नहीं थी। लेकिन अब इस क्षेत्र में क्रांतिकारी पहल किया है एनडीए की सरकार ने, उन्होंने क्रांति लाई है कि हमारे सुदूर क्षेत्रों में जो गरीब महिलाएं हैं, जो लोग परेशान हाल हैं, ऐसे लोगों को भी उस क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य लाभ पहुँचे। यूँ तो सरकार और हम लोगों ने जिला परिषद के लोगों ने सभी क्षेत्रों में प्रयास किया है काम करने का, लेकिन हम सीमित साधन में हम यातायात के क्षेत्रों में भी काम कर रहे हैं, हम स्वास्थ्य के क्षेत्रों में भी बदलाव ला रहे हैं, और हमने जो स्कूल है उस क्षेत्रों में भी हमने काफ़ी प्रयास किया है कि उसका जो गड़बड़ बिल्डिंग है वो ठीक हो जाए, जो जर्जर भवन है उसको ठीक कर दें, और जहाँ पर शौचालय की आवश्यकता है, पहले लोग खुले शौच में हमारी छात्राएं को विवश होना पड़ता था बाहर जाने के लिए, इस दिशा में भी जिला परिषद हमारी पूरी काम कर रही है। हमने भी अररिया जिला के विभिन्न क्षेत्रों में माननीय सदस्यों के सहयोग से शौचालय देने का काम किया है। हमने विभिन्न अररिया जिला के क्षेत्रों में उसमें गुस्सा काटा भी शामिल है, जहां स्कूल की बाउंड्री को बनवाने का काम किया गया। सरकार, जैसे आपने ठीक ही कहा था अभी भाई प्रदीप सिंह जी ने, कि लोकसभा और विधानसभा और जो पंचायती राज के प्रतिनिधि हैं, हम सब मिलकर एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन से विकास को धरातल पहुंचाते हैं। निश्चित रूप से विकास के हित में सभी लोगों का एक आपसी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, जिससे कि धरती पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा विकास पहुंचे। हम लोग अररिया जिला को सुंदर जिला देखना चाहते हैं। अररिया के सभी क्षेत्रों में, शिक्षा के क्षेत्रों में, स्वास्थ्य के क्षेत्रों में, यातायात के क्षेत्रों में महिलाओं को आत्मबल उनका बढ़े, उनकी सम्मान बढ़े, वो रोजगार से जुटे, उनके साथ घरेलू हिंसा नहीं हो, इन तमाम दिशा पर हम सब जनप्रतिनिधि प्रशासन के सहयोग से, पदाधिकारियों के सहयोग से हम सब काम कर रहे हैं, और ये तब संभव होगा जब यहाँ की आम जनता का सहयोग प्राप्त होगा। कोई भी क्रांति आई है तो जहाँ आम लोगों का सहयोग मिला है, लोगों में परिवर्तन आई है, तभी लोगों ने क्रांति कदम उठाया। और आप जानते हैं देश की आज़ादी में भी आम लोगों ने बलिदान दिया, जिसका परिणाम है कि आज हम स्वतंत्र भारत में। तो ठीक अररिया जिला को सुंदर बनाने के लिए माननीय सांसद जी कृत संकल्पित हैं, विधायक जी कृत संकल्पित हैं, हमारे पंचायती राज के प्रतिनिधि भी कृत संकल्पित हैं। आम जन का भी सहयोग और आशीर्वाद होना बहुत आवश्यक है, और अररिया बिहार में बहुत सुंदर अररिया जिला बने, अररिया बिहार के मानचित्र में विकास में प्रथम और अग्रणी भूमिका में उनका नाम आए, इसके लिए हम समझते हैं कि कम ही समय में सांसद जी मेरे लगातार प्रयासरत रहते हैं। निश्चित रूप से जहां पर लोग एसी में, और दिल्ली के बहुत सारे सांसद हैं, जहां तक मेरा अपना तजुर्बा, हमने कई लोगों को देखा है, और बिना संकोच हम ये कह सकते हैं कि बिहार में एक दो लोग हैं जो इस तरह अपने क्षेत्रों में रात दिन समर्पित हैं,
और भारत में भी 5-10 ही मात्र एग्जाम्पल होंगे। तो मुझे खुशी है कि उसमें एक प्रदीप सिंह जी भी एक उदाहरण है हमारे अररिया के, जो लगातार क्षेत्रों में रहते हैं और आज तक इतनी लंबे समय में विधायक के रूप में, सांसद के रूप में अवसर मिला, लेकिन इनको आज भी एसी की आदत नहीं पड़ी। इसके लिए हृदय से इनको गुस्सा काटे कि इस धरती पर हम धन्यवाद देते हैं कि आम जन से ये जुटे रहते हैं। रोजी जी जो हमारी डीडीसी साहिबा हैं, निश्चित रूप से ये कम समय में इन्होंने एमपी साहब और विधायक जी इन्होंने काफ़ी मेहनत की है। महिला सशक्तिकरण का एक एग्जाम्पल भी है अररिया जिला के लिए, काफ़ी इन्होंने प्रयास किया है और अब तो विकास की बड़ी बागडोर भी उनके हाथ में है। हम आशा रखते हैं कि कुर्सा काटा को और भी सुंदर कुर्सा काटा बनाने में एमपी साहब के सहयोग से, विधायक जी के सहयोग से और पंचायत प्रतिनिधियों के सहयोग से और भी हम लोग परिवर्तन लाएंगे। आज 55 लाख कुछ हजार की लागत से उप स्वास्थ्य केंद्र का हम लोग शिलान्यास करने जा रहे हैं और निश्चित रूप से हमारे ऐसे भाइयों को, ऐसी बहनों को इसका लाभ मिलेगा जो स्वास्थ्य से वंचित होते थे, लेकिन अब उनको अपने ही गाँव और समाज टोले में बेहतर स्वास्थ्य केंद्र की वजह से फैसिलिटी भी मिलेगी। ठीक ही कहा विजय भाई ने कि सारी फैसिलिटीज यहाँ उपलब्ध नहीं है, सारी फैसिलिटीज अररिया में भी नहीं है, पटना में भी नहीं है। लोग एम्स जाते हैं, एक उदाहरण है दिया, लोग वहाँ पूना जाते हैं कहीं ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो हम लोगों के लिए आवश्यक है ग्रामीण क्षेत्रों में, उसमें एक क्रांतिकारी कदम का बदलाव हुआ है। और ये जो केंद्र बनेगा, इस केंद्र से हम समझते हैं कि यहाँ के आम, विशेषकर यहाँ के गरीब और मजदूर इसका काफ़ी लाभ ले पाएंगे। इसके लिए एक खुलने का काम हो रहा है। साथियों, पुनः हम आप सभी को हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आप इस गर्मी में भी यहाँ उपस्थित हुए। हम भाई प्रदीप सिंह जी सांसद जी को भी हृदय से धन्यवाद पुनः देंगे, भाई विजय मंडल कुमार जी को भी देंगे और भाई अजीत झा जी को भी एक विशेष रुचि के लिए कि जिन्होंने हमेशा इस क्षेत्र को भी फोकस किया था। रघु भाई भी इन लोगों ने हमेशा अच्छी एक सोच दी थी और इन लोगों के सोच को भी हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि किसी चीज़ों को निर्णय लेने के लिए हम माननीय सदस्यों से उनके अनुशंसा को लेते हैं अथवा उस क्षेत्र के जो मूलभूत चीज़ें हैं क्या होनी चाहिए उससे साझा करते हैं और उसी का परिणाम है कि आज यहाँ स्वास्थ्य केंद्र का हम शिलान्यास करने जा रहे हैं। पुनः हृदय से आप सभी यहाँ के ग्रामीण वासियों का भी हृदय से धन्यवाद और आशा रखते हैं कि आप सभी का आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत। निश्चित रूप से जिला परिषद के प्रतिनिधि अजीत झा जी हम लोगों के छोटे भाई धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने प्रयास करके इस योजना को यहाँ तक लाया है और मैं भी यहाँ पर विलंब से आए हैं। स्वागत करते हैं उनका इस प्रखंड के पूर्व प्रमुख श्री विजय कुमार सिंह जी का, जो शंकरपुर पंचायत के निवासी हैं, विलंब से आए हैं। अब इस कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण मेरे बड़े भाई इस क्षेत्र के यशस्वी सांसद श्रीमान प्रदीप कुमार सिंह जी को मैं आमंत्रित करता हूं। अहाँ सब वो सांसद जी का भाषण चालू भे रहा है। माननीय सांसद श्री प्रदीप कुमार सिंह जी के लिए जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट है। भारत माता की। ये आवाज तो नीतीश कुमार के पास नहीं पहुंचा। ऐसा आवाज दीजिए कि दिल्ली तक जाए, मोदी जी तक, है ना। बोले भारत माता की। ये हुआ ना, कुर्सा काटा में दम है। अरे कुर्सा काटे में ना मेहंदीपुर है। चलिए, मेहंदीपुर की इस ऐतिहासिक एवं पावन धरती पर यहाँ उपस्थित सिकटी विधानसभा के लोकप्रिय विधायक, वर्तमान में हमें इनको सचेतक बनाया गया है
विधानसभा में मुख्य सचेतक और जिला परिषद के चेयरमैन आदरणीय आफ्ताब अजीम साहब, हमारे बड़े भाई जिला परिषद रघु भैया जी, बगल में बैठी प्रखंड विकास पदाधिकारी और जिला से चल के आई हमारे डीडीसी मैडम रोजी कुमारी जी, डायरेक्टर साहब हैं। अब क्या डायरेक्टर साहब, मुझे नाम पता नहीं है? सौरभ जी हैं। चलिए, अब कोई नाम सिन्हा क्या होता है, नाम जान लीजिए, हो गया। नाम से जात निकालते हैं क्या? केस हो जाएगा। हमारे साथ अररिया से चल के आए भास्कर जी, इस प्रखंड के पूर्व प्रमुख विजय कुमार सिंह जी, यहाँ के मंडल अध्यक्ष भाजपा के पप्पू जी और सभी सम्मानित यहाँ के ग्रामीण भाइयों बहनों, पीछे बैठी हमारी माताएं और कुर्साकांटा प्रखंड से चल गए सभी पत्रकार मित्रों। सबसे पहले चेयरमैन साहब को धन्यवाद करते हैं, पप्पू अजीम साहब को, और अपने जिला परिषद अजीत झा जी, जिन्होंने ये योजना को लाया, रघु भाई जी। यह योजना जिला परिषद के द्वारा हुआ है। तो जिला परिषद कौन है? हम ही लोग हैं, सरकार हमारी है। इनको पैसा दिल्ली से हम भेजते हैं, नीतीश बाबू यहाँ जिला में भेजते हैं, सबको अलग अलग फंड जाता है। मुखिया को, परिषद को यहाँ रोजी मैडम बांटती है बैठ के, जिला परिषद को कितना देना है, डीएम साहब, और मुखिया को कितना जाना है, समिति को कितना जाना है, या जो भी हमारे जनप्रतिनिधि है किसको क्या जाना है, वह सब नीति निर्धारण जिला से लेके राज्य तक में तय होता है। मित्रों, आज हम लोग यहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए शिलान्यास के लिए आए थे। शायद चुनाव जीतने के बाद इस बार पहली बार मेहदीपुर चौक में आना हुआ। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का, आप लोगों ने मुझे 2 बार विधायक के रूप में और तीसरी बार सांसद के रूप में जिता के भेजने का काम किया। यानी लगातार, बीच में कभी कभी गैपिंग दिए एक आध बार, एक बार विधायकों जी को हुआ है। तो आप लोगों को इतनी ताकत है कि कभी भी दिल्ली पटना भेज देते हैं, और जब लगता है कि गड़बड़ हो गया तो कान पकड़ के फिर बटरा चौक और हमको अररिया में बैठा देते हैं। तो आप ही लोग करते हैं। तो मित्रों, ये जनता की ताकत है, और मैं मानता हूं हम सांसद नहीं हैं, ये विधायक नहीं है, आप ही लोग विधायक सांसद हैं। और खास करके अपने अपने दिलों में हाथ रख के बोलिए। चुनाव आता है, कोई बात बोल देता है। सच तो यही है कि कुर्साकांटा से पश्चिम आना मुश्किल था, यहीं पे तैरना पड़ता था चौक के पीछे। विधायक योजना से वो पुल हम बनवाए, कच्ची था पूरा। क्या तो विकास के बारे में हम क्या बताएंगे? आप लोग महसूस करते होंगे, रोड में चलते होंगे तो कहां सड़क पुल पुलिया था। लेकिन हम लोग विकास के कड़ी में सड़क पुल पुलिया बहुत बनाए। 400 पुल बना जिला में। ये परवान नदी में 16 पुल बना है। कभी एक पुल हुआ करता था बिलवा, एगो पुल हुआ करता था मीरगंज घाट में। आज 16 पुल है। अभी फिर हम लोग बनाने जा रहे हैं कामता में। कहां पर गए थे विधायक जी? खामकोल घाट में, एगो चिकनी घाट में, यहाँ चिकनी के पास घोड़ा घाट, 2 पुल अभी बने। मित्रों, लगातार विकास का काम हम लोग करते आ रहे हैं।
और विकास कब शुरू हुआ? जब से बिहार में नीतीश कुमार आए। नीतीश कुमार जी 2005 में जब मुख्यमंत्री बने तब विकास की यात्रा शुरू हुई। सच्चाई यही है। उससे पहले जिनकी सरकार थी आप लोग सब जानते हैं, लालू यादव की सरकार में अपहरण, फिरौती, गुंडागर्दी, छिनतई, मोटरसाइकिल गोली मारना, मवेशी चोरी होना, क्या मित्रों, और गुंडा राज को खत्म किया नीतीश कुमार। आज नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में भी हमारी सरकार है और देश में नरेंद्र भाई मोदी जी बैठे हैं। दोनों का जोड़ी है और दोनों ताल मिल करके बिहार को आगे बढ़ा रहा है। और अररिया जिला में आज आपके यहाँ आए हैं एक अस्पताल का, उप स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन में। परंतु मैं बता दूं, इससे अभी 10 दिन पहले 17 अस्पताल का हम लोग, चेयरमैन साहब भी थे, सब लोग मिलकर के जिला में 17 नया अस्पताल बना है, उसका उद्घाटन किया। जिला अस्पताल आपका बदल गया। 50 बेड एसी का बना है। कभी बड़ी घटना घट जाए, एक्सीडेंट हो जाता था, 150 लोगों को रखना मुश्किल था, सब एसी रूम बनवा दिया और नया अस्पताल भी बगल में बन गया है। तो जिला का अस्पताल का भी तरक्की है, सरकार का कोशिश है। और अभी 15-20 दिन, 2-3 महीने के बाद फिर 17 अस्पताल का काम शुरू है। तो आने वाला दिन में स्वास्थ्य के क्षेत्र में हर पंचायत में अस्पताल हो, ये हम लोगों का और सरकार का मंशा है। और यहाँ पे विधायक जी कह रहे थे, जर, बुखार, ठंडी, सर्दी, जैसे कपरफोड़ा में वहां पे डिलीवरी भी होता है, खास करके माँ बहन को रात में डिलीवरी में दिक्कत होता था, वहां तो डिलीवरी भी होता है। तो आने वाला दिन में हर क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी पूरे बिहार में और अररिया में हर पंचायत में अस्पताल बनेगा। इसलिए चिंता की बात नहीं है। इस इलाके में कहीं रोड पुल पुलिया नहीं था, चारों तरफ कच्ची सड़कें थी। और आज विजय कुमार मंडल जी के नेतृत्व में और हम लोगों के नेतृत्व में, चाहे वह सोता, सौरगा, चिकनी, फकीरना, मिल्की, बड़कुरवा, बिरबन या जो भी गांव है, इस इलाके में कोई बेटा बेटी का शादी नहीं करना चाहता। सच यही है कि फकीरना, चिकनी, सौरगा, मेहदीपुर, कपरफोड़ा वाला सौरगा में ब्याह करने को तैयार नहीं था। यही कहता था कि डुब्बा मुल्क में बेटी को नहीं देंगे। क्या आज इलाके का तकदीर बदला, तस्वीर बदला? तो वोट से आज संपूर्ण देश का भी तकदीर और तस्वीर बदला है और वोट से आज कुर्सा काटा का भी तकदीर और तस्वीर बदला है। इलेक्शन से देश में बदलाव लाया है। अभी विधायक जी को कह रहे थे, चेयरमैन साहब आपको लेटेस्ट जानकारी दे दो, गोरखपुर से लेके सिलीगुड़ी होकर के ये 6 लाइन रोड परसों पास हो गया। ग्रीन हाईवे, इसको हरी झंडी दे दिया। अब आप लोग यहीं पे दिल्ली बैठिएगा और 12 घंटा में बाय रोड दिल्ली चले जाइएगा। पता है दिल्ली कितनी दूर थी? दिल्ली बहुत दूर लगता था ना, ट्रेनों में जाने में 18 घंटा लगता है। लेकिन मोदी जी की सरकार और नीतीश जी का योगदान से आपको बता देता हूं, 3 दिन पहले गोरखपुर से सिलीगुड़ी अरबों रुपया का रोड ये पास हो गया। अररिया में 4 लेन है, अब मेहदीपुर वाला, कपरफोड़ा वाला अब 6 लेन में चलिएगा। अब बताइए अररिया वाला से ज्यादा आगे न हो गया विजय मंडल जी? आप हैं, आपका अररिया बना दिया, अररिया से बेसी। और सुन लीजिए, कभी कोई ट्रेन देखा था क्या? वो रेल का लाइन जो कि होके जा रहा था। अब विधायक जी हमको बोले कि सांसद जी, ये रेल कुर्सा काटा होके नहीं आ सकता है। हमने क्यों नहीं आ सकता है? एमपी तो रेलवे का मालिक होता है, ये तो भारत सरकार की योजना है। और हमने नरेंद्र भाई मोदी जी से मिलके
कहा कि भाई ये रेल अररिया से खवासपुर, कुर्साकाटा, लक्ष्मीपुर, इधर बरधा, सिकटी, कलियागंज, पलासी होके जाएगा। यानी विजय मंडल जी का विधानसभा का पूरा टच करते हुए जते जते कन गए और उधरे परवान नदी किनारे किनारे रेल को खींच दिया। और आज बता देता हूं, हमारी कोशिश है मार्च तक मैं रेल चलवाने जा रहा हूं। विधानसभा से पहले हम अररिया में ट्रेन में बैठेंगे और लक्ष्मीपुर में आप लोग रिसीव कीजिएगा। रोज हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब ये बताइए कि रेल लेते आए, आपका मकई जो है सीधे सिल्लीगुड़ी चला जाएगा। अभी 2600 टका आप जाके बेच दीजिएगा वहां, क्या? तो ट्रांसपोर्ट से क्या होता है, इलाके का लोगों का इनकम बढ़ेगा, आमदनी बढ़ेगा, और रेल जिधर चली जाती है वह विकास करते हुए चला जाता है। जरा सोचिए, वहां स्टेशन बनेगा, कितने ऑटो रिक्शा, टेम्पू, चाय, पान, क्या गोडाउन सब बनने वाला है। तो मित्रों, रेल भी ला दी, 6 लेन रोड भी ला दिया। अगर प्रदीप सिंह, विजय मंडल नहीं होता तो कभी ये सब काम होने वाला नहीं, वो कहीं चला जाए। तो हमारे चेयरमैन साहब लगातार चेयरमैन है, जब से पंचायती राज की स्थापना हुई, इस बार निर्विरोधे हो गया। बिहार में कोई जिला ऐसा नहीं है जहां निर्विरोध चेयरमैन हुआ है, और वो हम लोगों ने बैठ के करवा दिया। और मुख्यमंत्री जी कहा, नीतीश जी, कि प्रदीप जी आप तो आश्चर्य से बात करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, निर्विरोध चेयरमैन कैसे हो गया? हम कहा कि जनता का, हम लोगों का प्रेम है, अररिया जिला में आपसी सौहार्द है, हम लोग बैठ गए, हो गया निर्विरोध। कहा कि बिहार में 38 जिला में नहीं हुआ। तो ये आपका नेता का प्रभाव वहां गया। कितना प्रभावशाली है ये लोग कि बैठ करके डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन का जो पद है 30 जिला परिषद है, और सब मिनी एमएलए है। एक एक जिला परिषद छोटा छोटा क्षेत्र में मिनी एमएलए है, और वो उसको आप कैद करके कैसे आप बिना चुनाव का निर्विरोध चुन दिए। तो इससे नीतीश कुमार जी को भी समझ में आया, ये लोग जरूर जनता में प्रभावी लोग हैं, इनकी बात जनता काटती नहीं है। तो आप लोग जो वोट दिए, सांसद और विधायक बनाते हैं, आज उसी का परिणाम है। ये संपूर्ण इलाका को मैंने देखा है। मैं सरगांव रहता था, हाई स्कूल पढ़ने जाते थे हम, इतना पानी में 2 नदी टपते थे। मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ, सांप काटता था तो मर जाता था लोग। माँ बहन को डिलीवरी पेशेंट होता था तो चचरी में उठा के ले जाता था, और कभी कभी तो जब बाढ़ आ जाता था तो चचरी में कैसे जाएगा, उसको मरना ही था। इसलिए इस इलाके का दर्द जितना हम लोगों को था, उतना एसी में रहने वाले राहुल गांधी को क्या पता है, तेजस्वी यादव को पता है। अरे तेजस्वी तो लालू का बेटा है ना, मुख्यमंत्री का। प्रदीप सिंह किसका बेटा है? टीचर का बेटा है। कहाँ जन्मा है? कौवा चाण में। जब हम पहली बार जीत के गए मैडम, तो मुझे पूछा कि आप कहाँ से जीत के आए? 9 में एमपी बने, उससे पहले एमएलए थे। हमने कहा मैं वहां से जीत के आया हूँ। उस गांव का नाम है कौवा चाण, और वो गांव को पार करने के लिए धरिया खोल के ही जाना पड़ता था। पूरा भोलवा, पश्चिम बकरा, ये परवान, उत्तर बहलिया। तो हमने कहा मैं उस जगह से आता हूँ जिसका नाम है खोला दरिया उतरा पार, ये है भाई कौवा चाण। उस गांव से सब हंस रहे, लेकिन आज सच पूछिए, अगर मैं नहीं होता क्या कौवा चाण घाट में पुल बनता? अगर आज बीजेपी की सरकार नहीं होती, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते, तो क्या सोरगा घाट में पुल बनता, ओसरी में पुल बनता, बागमरा में पुल बनता, मित्रों रामपुर घाट में पुल बनता, झौवा घाट में पुल बनता। आज झौवा, झमटा, सब जगह जहां बाकी है वो भी बना देंगे। इसलिए मित्रों, आज देश आगे बढ़ रहा है।
भारत दुनिया में 5 मार्ग व्यवस्था है। और मैं बता देता हूं, मैडम आप मीटिंग में जाना, आप जाइए। तो मैं वो अधिकारी आदमी, उसको और मीटिंग है, इधर हम लोग सब मारते हैं। जब तक आने वाला चुनाव है तो आपको बताना ना पड़ेगा, नहीं तो कहिएगा विजय मंडल को हटाओ, प्रदीप सिंह को लाओ, ये लाओ वो लाओ, ये नहीं चलेगा। जो काम किया है, वोट हम लोगों से क्या लीजिएगा, काम है ना, क्या हर जोत देंगे। ये पहली सरकार है नरेंद्र मोदी का जो किसानों को सम्मान देता है। आज मोदी जी 2000 रुपया वहां बटन दबाते हैं। पता है अररिया जिला में 2.5 लाख किसानों को साल में 3 बार पैसा आता है, 2000। और ये मां बहनों को गैस सिलेंडर दिया 3.5 लाख, 4 लाख शौचालय बनाया। और अभी स्वच्छता अभियान चल रहा है, हर घर को साफ सफाई कीजिए, स्वच्छ रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। सफाई जीवन में बहुत बड़ी बात है। महात्मा गांधी जी का सपना था, आजादी से पहले उन्होंने कहा था कि देश आजाद होगा, गांव में हरियाली होगा, खेतों में पानी होगा और स्वच्छ भारत होगा। किसी को यह बात समझ में नहीं आई, लेकिन गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी जी ऐसे गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बना जिसके प्रति, गरीबों के प्रति उसको दर्द था। उन्होंने देखा था कि गांव में 10 आदमी को शौचालय होता है, 90 आदमी को शौचालय नहीं है। लोग लेट्रिन करते थे रोड किनारे में, वहां मक्खी बैठता था, वही मक्खी आपका किचन रूम में चला जाता था। और प्रधानमंत्री जी ने मुफ्त में शौचालय दिया अररिया जिला को 4 लाख, 3.5 लाख मां बहनों को गैस सिलेंडर। और जब से कोरोना आया, प्रधानमंत्री जी 5 किलो अनाज अभी तक मुफ्त में दे रहे हैं। 28 लाख लोगों को अररिया जिला में महीने का 5 किलो चावल मिलता है। 4 किलो तो चोरी करता है ना। अरे भाई पता है, मैं ये कह रहा हूं कि सरकार 5 भेजता है। अब मोदी जी तो उपाय लगाया कि आपको खाता में ढुका देता है। कल 11,000 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुआ अररिया जिला का, 4,000 को पैसा घुस गया फर्स्ट किस्त। और जिसका घर नहीं बना है, विधायक जी कहा भी, वीडियो मैडम इसका सर्वे करवाइए। जो दलित समाज के लोग हैं, पिछड़ा समाज के हैं, अति पिछड़ा है, आप देख लीजिए किनका नाम छूट गया है। अगर किसी का नाम छूट गया है, सबका नाम जुड़वाइए। प्रधानमंत्री जी का सपना है, मुख्यमंत्री जी का सपना है कि सबको पक्के का छत हो, सबको पक्के का घर हो। और मोदी जी कल हमारा जिला को 10,000 प्रधानमंत्री आवास दिया, फिर देगा भी। तो आने वाला साल 2 साल में एक भी झोपड़ी का घर रहने नहीं देंगे, सबका पक्के का घर बनाएंगे, ये बता देता हूं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, और भाजपा है तो भरोसा है। हम काम करते हैं और जो काम करें उनको दाम मिलना चाहिए। अगर मोदी जी नहीं होता, क्या ये गरीब को 5 किलो चावल मिलता, किसान को 2000 रुपया मिलता, क्या इनका शौचालय बनता? और आज नरेंद्र भाई मोदी जी 14 में जब प्रधानमंत्री बने, उन्होंने ही गरीब के शौचालय का ऐलान किया और स्वच्छ भारत का ऐलान किया। आज स्वच्छता जो है दुनिया में चर्चा है कि भारत में लोग स्वच्छ रहता है, साफ रहता है। और जितना साफ सुथरा रहिएगा उतना बीमारी आपसे दूर रहेगा। इसलिए सब कोई अपना घर को साफ कीजिए, अपने हाथ से साफ करने के बाद आजू बाजू साफ कीजिए। कचरा वाला आता है, कचरा प्रबंधन कीजिए, कच्चा कचरा एक जगह रखिए और सूखा कचरा एक जगह रखिए। उनका बहुत सारा सामान बनता है, उसको गला के। इसलिए मित्रों, हम सब आपका सेवक हैं। आप लोगों को कभी वोटर थोड़े मानते हैं, हम तो मानते हैं कि पूरा अररिया जिला मेरा परिवार है, आप सब परिवार हैं हमारे। वोट का रिश्ता नहीं है, पारिवारिक रिश्ता है।
मानव सेवा करना ही हम लोगों का काम है। हम नहीं आते हैं, दूर दराज रहते हैं, लेकिन काम करते हैं। तो विधायक जी, सांसद जी, आज पप्पू बाबू हमारे जिला परिषद यहाँ अस्पताल दिया है, लोगों को सुविधा होगा, प्राथमिक उपचार हो जाएगा, कोई बात होगा तो तुरंत यहाँ दवाई पड़ जाएगा, और खतरनाक बीमारी है तो आगे जाएगा, लेकिन ठोस थाम तो हो जाएगा। इसलिए आज आप लोगों के बीच आके बड़ी खुशी हुई। हम लोगों को और भी जगह जाना है। चेयरमैन साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, जिला परिषद अजीत और हमारे रघु भैया का भी धन्यवाद। और आप लोग रुको न इलाके जी, तो जो पुल पुलिया सड़क बचा है ना, वो सब काम कर देंगे, आप चिंता मत कीजिए, बता दीजिएगा। तो मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ सब, अरे रुको न पहले, अरे बात समाप्त होने दीजिए। बात समाप्त होने दीजिए। माइक से भाषण देने से पुल बन जाएगा? अरे ठीक है, बोलिएगा, रखिए, बैठिए, बैठेगा, बात कीजिए। तो सबसे पहले आप सब आए, आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब तो राज्य को अब जिला परिषद के अध्यक्ष और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री पप्पू अजीम के आदेश पर इस सभा की कार्यवाही समाप्त की जाती है।